नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेल की कीमतों में इतनी तेजी है कि सरकार समर्थक लोग भी अब विरोध करने लगे। कई सूबों में तो तेल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम में इतनी बढ़ोतरी के बाद लोगों की मांग है कि सरकार इस पर लगाए जाने वाले टैक्स को कम करे। लेकिन सवाल यह है कि इतना महंगा होने के बाद भी सरकार तेल के दाम क्यों नहीं घटा रही है, जबकि सरकारें जनता के बीच लोकप्रिय रहने के लिए और चुनाव जीतने के लिए इस तरह के खेल खेलती है कि वो सब्सिडी देती है, तेल के दाम घटा देती है। ऐसा ही कुछ यूपीए की सरकार ने किया था। कहने को तो उस समय प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन उन्होंने इसी चक्कर में ऐसा गहरा गड्ढा खोद कर रखा है जिसे आने वाली सरकारों को 2026 तक अरबों रुपए चुकाकर भरना पड़ेगा। क्या था ये मामला, इसे समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह के 2 भाषण सुनने पड़ेंगे। तो ये मनमोहन सिंह का 2008 का भाषण है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्र को बता दूं कि जो ऑयल कंपनीज के लिए हम ऑयल बॉन्ड जारी कर रहे हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी समस्या से निकलने का। ये हम अपनी आने वाले बच्चों पर बर्डन डाल रहे हैं। तो ये 2008 में मनमोहन सिंह ने कहा था। 2012 में फिर उन्होंने क्या कहा था, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि जो सब्सिडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हम दे रहे हैं, वो जो पैसे हैं उसमें जो पैसे हम दे रहे हैं वो पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। और इस प्रॉब्लम को हम 1991 में फेस कर चुके हैं। तो ये जब सरकार बहुत समस्या में थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती थी सरकार को, और उसका असर ये हुआ कि सरकार को ऑयल बॉन्ड जारी करने पड़ते। एक ऑयल बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है। तो सवाल ये है कि ये ऑयल बॉन्ड है क्या, जिसका जिक्र मनमोहन सिंह ने किया है। तो इसे आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑयल बॉन्ड जो एक खास तरह का सिक्योरिटी या बॉन्ड होता है जिसे भारत सरकार पब्लिक एंटिटी जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जो खाद कंपनियां होती है उनको जारी करती है या कर सकती है। यह बॉन्ड एक ऐसा कर्ज होता है जो जारी होने वाले वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे में दिखाया नहीं जाता है। मतलब ये आंकड़ों की बाजीगरी के लिए सरकार इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती है। आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे कोई चीज किसी से उधार लेनी है तो मैं उसे ये कहूंगा कि भाई मैं आपको कागज पर लिखकर एक सिक्योरिटी गारंटी दे देता हूं, एक बॉन्ड भर के दे देता हूं कि मैं इस इतने वर्षों में इतने दिनों बाद आपके सामान के पैसे मैं आपको दे दूंगा और ये भी ब्याज के साथ दूंगा, इस पर ब्याज भी दूंगा। और उस जो स्टैम्प पेपर पर लिखी हुई मेरी जो बात होगी, चूंकि मेरी क्रेडिट है, तो उसकी उस साख के बिहाफ पर वो उस बॉन्ड को कहीं गिरवी रखकर पैसे भी वो कंपनी ले सकती है या वो व्यक्ति ले सकता है। तो आम भाषा में बॉन्ड ये होता है। तो जिन तेल कंपनियों को नकदी की जरूरत होती है वो भी इसे बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों को बेच सकती है, उनके पास गिरवी रख सकती है और सरकार से ब्याज भी इन बॉन्ड पर उनको मिलता है। तो पहली बार इसे साल 2005-06 और 2009-10 के बीच में जारी किया गया था। तो 2008 में मनमोहन सिंह ने इसका अपने भाषण में जिक्र किया था कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो 2005 और 2010 के दौरान यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, जिसे 2026 तक मैच्योर होना था। और जाहिर है ये जो बॉन्ड थे ये आने वाले सरकारों पर बर्डन थी। अगर यूपीए की सरकार आती तो उसे भी चुकाना पड़ता। चूंकि अब सरकार मोदी सरकार है, बीजेपी नीति मोदी सरकार है, एनडीए नीति मोदी सरकार है, तो ये कर्ज उसे चुकाना है। मतलब तेल कंपनियों से यूपीए सरकार ने उधार ले लिया था और उन्हें गारंटी दे दी थी कि इतना पैसा हम आपको 2026 तक दे देंगे। ये पैसा 1.44 लाख करोड़ रुपए जिसे सरकार को देना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने इसका इशू भी उठाया था और इन्होंने कहा था कि जो तेल के दाम हम कम नहीं कर पा रहे, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, यूपीए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कर्जा लाद रखा है, ऑयल कंपनियों को बहुत सारे पैसे हमें देने हैं और वही हम दे रहे हैं। तो पहले जो बॉन्ड थे वो 2015 में मैच्योर हुए, जिसके 10,000 करोड़ रुपए जो है वो मोदी सरकार उनको ऑयल कंपनीज को दे चुकी है और इसका 40,000 करोड़ के आसपास का ब्याज भरा गया। माफ करिएगा 3500 करोड़ के आसपास के 2,000 करोड़ के वो ऑयल बॉन्ड थे और 40,000 करोड़ का ब्याज था। मतलब ऐसा 45,000 करोड़ के आसपास मोदी सरकार जो इन ऑयल कंपनियों को
पे कर चुकी है, जबकि अभी 2021 में कुछ और बॉन्ड मैच्योर होने हैं जिसका भुगतान सरकार को इन तेल कंपनियों को करना है। इसके बाद कुछ 2023 में मैच्योर होंगे, फिर 26 में मैच्योर होंगे और ये सिलसिला 2026 तक चलता रहेगा। तब तक सरकार को 1.44 लाख करोड़ रुपए चुकाने। तो ये जो पूरी बैलेंस शीट है जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कब कब कितना पैसा मोदी सरकार को या जो भी सरकार 2026 तक रहेगी उसको इन तेल कंपनियों को चुकाना है। तो जाहिर सी बात है, तो आपने इसमें देख लिया कि मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार ने जनता को सस्ते में तेल देकर देश की अर्थव्यवस्था के साथ कैसे खेल किया था। और अब इसीलिए मोदी सरकार की टेंशन यह है कि उसे 2026 तक सारा ये पेमेंट जो है ये तेल कंपनियों को करना है। कोरोना ने वैसे ही सरकार की कमर तोड़ रखी है, अर्थव्यवस्था गर्त में है क्योंकि लॉकडाउन में देश का व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ और बिजनेस पर असर पड़ा है, लोगों की आय पर असर पड़ा है, रोजगार की दर कम हुई है। तो और सरकार ने जन कल्याण में ज्यादा पैसे इस दौरान लगाने पड़े हैं। इधर चीन और पाकिस्तान भी आके दिखा रहा था तो उसका भी इलाज जारी है। सरकार जो है डिफेंस में डील कर रही है, तो जाहिर है सरकार पर खर्चा ज्यादा है और इनकम सरकार के पास कम हो रही है क्योंकि व्यापार पर असर है, सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, वैश्विक लॉकडाउन चल रहा है, वैश्विक मंदी चल रही है, ऐसा नहीं कि भारत में ही असर है। तो इसलिए सरकार के पास पैसे तो कहीं पेड़ पे उगते नहीं है, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि तोड़ के लाएं और जनता को दे दिए। तो इसीलिए अब फ्री का राशन जो है कोरोना काल में सरकार ने जनता को दिया, ये भी कहीं से तो आया नहीं है। पैकेज दिया है, स्टिमुलेशन पैकेज दिया है सरकार ने कोरोना काल में, कई हजार करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन फ्री में करवा रही है सरकार। डिफेंस में खरीद, राफेल आए हैं, S-400 का सौदा हुआ है या और कई सारे हथियार जो है चीन और पाकिस्तान को जो आंख दिखा रहा था उसको जवाब देने के लिए खरीदे जा रहे हैं। देश में भी कई हथियार बनाए जा रहे हैं। BRO का बजट बढ़ाया गया है, बॉर्डर पर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो पैसा है ये कहां से आएगा? तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास पैसा जनता से हमें ही देनी है और उसी पैसे से सरकार जो है देश को चलाती है। तो इसीलिए कहा यह जा रहा है, सरकार ये तर्क दे रही है कि हम तेल के भाव जो है कम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि तेल पर सरकार एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगा रही है और उससे पैसे ले रही है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि तेल चूंकि आम जो गरीब व्यक्ति है वो उसको तेल से उतना ज्यादा सरोकार नहीं होता, जो थोड़ा बहुत संपन्न होता है वही गाड़ी खरीदता है, वही पेट्रोल डलवाता है। तो इसीलिए उस पर सरकार जो है दाम को कंट्रोल नहीं कर रही ताकि एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा सरकार को मिल रहा है उससे ये सारी चीजें मैनेज की जा सके। नहीं तो फिर वही वाली या तो सरकार, मोदी सरकार के पास दूसरा रास्ता यह है कि वो भी कुछ इसी तरह का काम करे कि ऑयल बॉन्ड कंपनियों को और जारी कर दे और देश पर एक कर्जा कंपनियों का बना ले और लोगों को दिखाने के लिए, सब अच्छा अच्छा दिखाने के लिए तेल के दाम कम कर दे। लेकिन मोदी सरकार उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना रही है कि देश पर बोझ भी ना आए और काम भी चलता रहे, सब कुछ ढंग से चलता रहे। तो ये वजह है दरअसल मोदी सरकार जो है तेल के दाम कम नहीं कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताया जा रहा है। इसमें यूपीए का भी रोल है, जो यूपीए ने कर्जा लाद रखा है उसको भी सरकार भर रही है और बाकी चीजें भी है जो कोरोना काल में जिस तरह की देश की हालत बन रही है। तो ये सारी अपडेट है। इस पर आपकी जो भी राय हो अब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अच्छा लगा उसे तो लाइक करें, शेयर भी करें ताकि लोगों को पता चल सके कि जो तेल के दाम है वो इतने बेतहाशा क्यों बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए वीके न्यूज़।